हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो कल से ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। कल से दोस्तों ये जो आईपीओ है वो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है और अपने आप में एक बहुत ही दमदार कंपनी है। बेसिकली पहली बार दोस्तों ऐसी कोई कंपनी लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी मार्केट्स के अंदर। तो इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स लिमिटेड, आईपीओ। दोस्तों, ये जो इशू है वो एसएमई इशू है। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, ये मेनलाइन आईपीओ नहीं है, ये एक एसएमई इशू है जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। तारीख क्या है? 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दोस्तों ये आईपीओ जो है वो ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी के बारे में दोस्तों बात करें तो कंपनी जो है वो एक सर्टिफाइड ट्रस्टेड पार्टनर नेटवर्क है, टीपीएन कंपनी है, जो काम किसका करती है? वीएफएक्स का। वीएफएक्स यानी वो 3D इफेक्ट जो आपको मूवीज में दिखते हैं, जो 3D एनिमेशंस होते हैं, इस सब का दोस्तों एक डिजिटल इफेक्ट्स का कंपनी काम करती है। कंपनी दोस्तों काफ़ी पुरानी नहीं है, 2016 में ही दोस्तों कंपनी बनी थी और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो बढ़िया काम कर रही है। कंपनी के दोस्तों जो ऑफिसेज है वो इंडिया के अंदर भी है, लेकिन ऑफिसेज जो है वो बाहर भी आपको देखने को मिलेंगे, यूएस और कनाडा के अंदर। कंपनी, जैसा मैंने कहा कि एक टीपीएन सर्टिफाइड स्टूडियो है, तो दोस्तों फैंटम एफएक्स दोस्तों जो कंपनी का कह सकते हैं नाम है, वो यहाँ पर क्या क्या ऑफर करती है। सबसे पहली बात तो एक वीएफएक्स सर्विसेज आपको ऑफर करती है। कंपनी की स्पेशलाइजेशंस है जिसमें आप ले सकते हैं कि एक कंप्लीटिंग जो शॉट होता है, फाइनल कंपोजिशन, 3D एलिमेंट्स को क्रिएट करना, फोटो रियल क्रिएचर्स एनवायरनमेंट्स, फिर आपको देखने को मिलेगा रिग स्लैश वायर रिमूवल, पेंट क्लीनअप, रोटोस्कोपी, 3D मैच वेव, तो ये सब मैच मूव, 3D एनिमेशन, स्टोरी बोर्ड जैसे एनिमेशन में जाता है, वो सब दोस्तों ये कंपनी आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो डिजिटल इफेक्ट्स होते हैं उसका काम करने वाली आपको ये कंपनी है। फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स दोस्तों हाई एंड विजुअल इफेक्ट्स जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। इनका काम जो है वो कमर्शियल फिल्म्स में भी होता है, फीचर फिल्म्स में भी होता है, वेब सीरीज में भी ये काम करती हुई देखने को मिलती है। और इनके दो स्टूडियोज इंडिया के अंदर लोकेटेड है, जो मुंबई और चेन्नई में है। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी के पास एक वेल इक्विप्ड एडवांस टेक्नोलॉजी है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस है और टेक्निकली साउंड ऑपरेटिंग टीम है। कंपनी के पास क्लाइंट बेस भी अगर आप देखेंगे तो माँ की क्लाइंटेल है, अच्छा क्लाइंट बेस आपको कंपनी के पास देखने को मिलेगा। अब दोस्तों कंपनी के नंबर्स के बारे में समझते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं, किस प्रकार के कंपनी के नंबर्स है। तो दोस्तों 31 मार्च 2020 में अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी के जो टोटल करके रेवेन्यू था वो करीबन आपको 1326 लाख का था। जो नंबर्स है वो याद रखिएगा, वो लाख में है। तो ओवरऑल अगर आप देख लेंगे तो कंपनी का जो यहाँ पे आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा 2020 के अंदर, वो करीबन 13 करोड़ 26 लाख का था, जिसमें कंपनी का मुनाफा 11 लाख का था। कंपनी का मुनाफा डेफिनेटली कम देखने को मिलेगा। कंपनी के उस समय एसेट्स करीबन 5 करोड़ 37 लाख, 5 करोड़ 37 लाख की थी। लेकिन कंपनी के ऊपर बोरोइंग भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.98 करोड़ की थी। अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो एकदम से गिर गया। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? कोविड। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू मात्र 715 लाख यानी 7.15 करोड़ का रहता हुआ देखने को मिला। कंपनी का मुनाफा मात्र 7 लाख का रह गया। कंपनी की बोरोइंग दोस्तों फिर और बढ़ गई और करीबन 3.85 करोड़ की हो गई। तो यहाँ पे लगातार अगर आप देखेंगे तो दो क्वार्टर थे 2020 और 2021 में, यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा देखा। फिर 2000 अगर बात करते हैं 22 की, तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस फिर से ट्रैक पे आना चालू हुआ। कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू ज़्यादा हुआ, करीबन 22 करोड़ पे पहुंचता हुआ देखने को मिला। 4 करोड़ 90 लाख का कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया। आप प्रॉफिट देखिए, कंपनी की बोरोइंग्स भी घटती हुई देखने को मिली, करीबन 2 करोड़ 50 लाख की रह गई और कंपनी के पास करीबन रिजर्व एंड सरप्लस में 5 करोड़ 24 लाख रह गए। तो अपने आप में आप देखिए यहाँ पे जो ये वाला साल रहा 2022 का, वो बढ़िया रहा। 30 जून 2022 की अगर बात करते हैं तो देखिए ये क्वार्टरली नंबर से, इसको ईयरली से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स आप देखेंगे तो कंपनी का 12.34 करोड़ का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू आया। 4.11 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया। बोरोइंग्स 2.76 करोड़ की रही, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस अब करीबन 9 करोड़ 35 लाख के आसपास पहुंच गए। तो कंपनी के दोस्तों नंबर्स आप देखेंगे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। कोविड में थोड़ा बहुत डेफिनेटली कंपनी के बिजनेस में इम्पैक्ट किया, वो सबके किया, लेकिन उसके बाद बिजनेस ग्रो किया है। और ये अपने आप में दोस्तों एक अच्छा यहाँ पे आपको साइन देखने को मिलता है। तो नंबर्स तो बढ़िया नजर आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब कंपनी इशू ला क्यों रही है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो कंपनी दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, क्योंकि इनको और सारे स्टूडियोज जो है वो बनाने हैं।
और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज जिसके कारण दोस्तों कंपनी जो है वो अपना इशू लाती हुई नजर आ रही है। याद रखिएगा हमारे स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई कंपनी वीएफएक्स की लिस्टेड नहीं है, तो डेफिनेटली ये अपने आप में पहली कंपनी होती हुई देखने को मिलेगी जो इस प्रकार का बिजनेस करती है, वो लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा ये एक एसएमई इशू है, कोई मेन लाइन इशू नहीं है। ठीक है, ये बात वापस से आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों इशू 12 से 14 अक्टूबर के बीच में ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। 10 रुपये प्रति शेयर की फेस वैल्यू है। 91 से 95 रुपीज़ का प्राइस बैंड दोस्तों कंपनी के द्वारा रखा गया है। 1200 शेयर्स मिलेंगे और कुल मिलाकर 29 करोड़ का इशू है। और ये पूरा दोस्तों जो इशू आपको देखने को मिलेगा, इसमें फ्रेश इशू करीबन 25 करोड़ का है और 4 करोड़ का आपको ओएफएस देखने को मिलेगा। बुक बिल टाइप का इशू है, सिर्फ एनएससी पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें नॉट मोर देन 50% ऑफ शेयर्स जो है वो क्यूआईबीज को मिलेंगे, 15% एनएएस को और 35% जो है वो रिटेल कैटेगरी को मिलेंगे। तो ऑफरिंग कुछ इस प्रकार की, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। एक लॉट में आपको कितना पैसा देना है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स जान लीजिए। कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर बिजॉय अर्पुतराज सम मनोहर, अगर गलत नाम लिया तो माफ करिएगा, बट ये आपको प्रमोटर कंपनी के देखने को मिलेंगे। अब एक लॉट के लिए आपको कितना रुपए देना है, तो क्योंकि दोस्तों एसएमई इशू है तो याद रखिएगा एप्लीकेशन 15,000 की नहीं होती है, लैक्स में होती है। क्योंकि एक लॉट में दोस्तों 1200 शेयर मिल रहे हैं, आप मिनिमम मैक्सिमम एक ही लगा सकते हैं, तो आपको करीबन 1,14,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एक लॉट के लिए। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स की आप होल्डिंग देखेंगे तो अभी 87% है, आफ्टर द इशू वो 63% ही रहती हुई देखने को मिलेगी। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जरूर आपको काफ़ी कम होती हुई देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर अलॉटमेंट्स की बात करें तो 19 तारीख को इसका अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा, 20 तारीख को रिफंड, और इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी 25 अक्टूबर को। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब आंसर बात करते हैं उसके बारे में कि सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों एक एसएमई इशू है। सबसे पहली बात तो एसएमई इशू में रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा हाई रहता हुआ देखने को मिलता है। तो ये बात ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी एसएमई इशू में लगाए तो डेफिनेटली सबसे पहले अपनी खुद की नॉलेज पूरी कर ले, उसके बाद ही कोई एसएमई इशू में लगाए, क्योंकि रिस्क क्या है, हाई है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी अच्छी नज़र आती है, लिस्टिंग गेन होता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत क्वेश्चंस होते हैं एसएमई को लेकर कि क्या सर हमको शेयर्स सारे बेचने पड़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको अगर एसएमई में लगाना है तो जैसे पूरा लॉट 1200 शेयर का है तो आप एक साथ 1200 शेयर ही बेच पाएंगे। ऐसा नहीं आप कर सकते कि 600 शेयर आज बेच दिए 600 बाद में बेच देंगे, नहीं, आपको सारे एक साथ। तो इसमें लॉट टू लॉट ही दोस्तों सिर्फ यहाँ पे याद रखिएगा बाइंग और सेलिंग होती है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर बात करूँ इसकी ग्रे मार्केट की, इसकी ग्रे मार्केट दोस्तों आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ चल रही है। सब्जेक्ट टू रेट आर 38,000, बट अगर आप इसका प्रॉफिट भी निकालने आएंगे अगर सिर्फ ग्रे मार्केट को देखकर तो ऑलमोस्ट 48 to 50,000 के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूर दोस्तों बहुत बढ़िया इसको इशू को रेटिंग भी मिली हुई है 4 out of 5। अच्छा इशू है तो डेफिनेटली सोच सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा जो लगाते हैं एसएमई के अंदर जिनको रिस्क पता है वही लगाइए। बाकी सबसे पहले अपनी खुद की स्टडी करिए, मेरे कहने पर भी डेफिनेटली किसी इशू में अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी खुद की जो पूरी नॉलेज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो वही दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नहीं जुड़े सब्सक्राइब कर देना। आपका क्या मानना है फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।